जय मसीह की। आइए आज सुबह का वचन का मनन के लिए हम जाएंगे और सुबह अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और नए दिन के साथ आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी, आपने हमें सहायता और मदद की है प्रभु। धन्यवाद, रात्रि अच्छा नींद दी है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। खास करके प्रभु जी, हम आपका वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आप हम हर एक से बोल और बातचीत करिए। खास करके जितने लोग भाई और बहन इस वचन को सुनते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर, दया और कृपा कर, छू और चंगा कर परमेश्वर, और एक एक जीवन से बोल और बातचीत कर, और आपकी अद्भुत गवाही इस वचन के द्वारा होने पाए। आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और आज एक और नए दिन के साथ प्रभु ने हमें अपने चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम मदद किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सभी इस ऑडियो क्लिप को सुनने वाले मेरे मसीह भाइयों बहनों, मैं आपको परमेश्वर को से हम धन्यवाद करता हूँ कि लगातार हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। मुझे भी बहुत आनंद मिलता है, मुझे भी बहुत खुशी मिलता है जब मैं परमेश्वर का वचन को प्रचार करता हूँ, कि मेरे जीवन में एक अवसर मिला है कि इस चैनल के माध्यम से लोगों तक परमेश्वर का वचन को शेयर करो। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर की, और परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सुनना बहुत अति आवश्यक है। हालेलुया। जैसा कि मैंने रात का भी मैसेज में मैंने कहा, जो है तो बोला, हालेलुया, कि दो चीज़ हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पहला बात है क्या है, जो है तो हालेलुया प्रार्थना करना, और दूसरा वचन पढ़ना। हालेलुया। तो अभी हम वचन को देखेंगे। मत्ती का किताब उसका 10 अध्याय और उसका 34 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। आमीन। मैं आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं, वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरा योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा, वह मेरा योग्य नहीं। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका हेडिंग में लिखा है यीशु के आगमन का परिणाम। हालेलुया। मैं आज बोलने के लिए चाहता हूँ ये वचन के बारे में, कि ये वचन को कई लोग समझ करके गलत इंटरप्रिटेशन या गलत विचारधारा को निकालते हैं। लेकिन ये वचन हमको ये सिखाता है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया। एक बात सच है कि जब अगर हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर को जब हम मानते हैं, तो उसके लिए हमें दुनिया से हमें खिलाफ होना पड़ता है। दुनिया हमारे विरोध होता है। सबसे पहले तो हमारे घर के लोग होंगे विरोध, हमारे परिवार लोग। कई लोग पूछते हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि पास्टर क्यों लोग मेरा विरोध करते हैं। अरे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लोग तो हम दुआ कर रहे हैं, हम लोग को भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। हम पहले शराब पीते थे, अब शराब नहीं पीते हैं। हम पहले गालियाँ बकते थे, अब हम गालियाँ नहीं देते। हम पहले लड़ाई
झगड़ा करने वाले थे, लेकिन अब हम नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग हमें अब विरोध क्यों करते हैं? मेरे प्रियो, हमें विरोध लोग इसीलिए करते हैं कि हम उस अनंत महिमा में ना जाए, उस अनंत जीवन को ना प्राप्त करें, उस स्वर्गीय धन और आशीष का हम अधिकारी ना बने। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो अपनी परेशानियों को ला करके, कई बातों को ला करके हमें विश्वास से भटकाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं कि हालेलुया, मैं मिलाप कराने नहीं आया पर तलवार चलाने आया हूँ। मतलब तलवार का मतलब क्या है? पहला इसका अर्थ ये भी होता है कि मेल मिलाप, मतलब कि हमें संसार से रिश्ता तोड़ना है और प्रभु से रिश्ता क्या करना है? जोड़ना है। दूसरा तलवार चलाने, तलवार क्या है? मतलब तलवार लेकर के किसी को मारने के लिए, युद्ध करने के बारे में बाइबिल नहीं बताता है, बल्कि बाइबिल ये बताती है कि तलवार है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में होना चाहिए। लोगों के जीवन में मैं वचन देना चाहता हूँ, जैसा इब्रानियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी क्या? चौका है। मेरे प्रियो, एक तलवार एक शरीर को क्या करेगा? काट करेगा, नष्ट करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। कि जब परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को सुनता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को ग्रहण करता है, उनके हृदय को बदलता है, उनके अंदर की बुराइयां को काट के निकाल के फेंकता है, उनके अंदर का जो नफरत रहता है उससे निकाल के फेंकता है। क्योंकि परमेश्वर है जो हमें जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तलवार चलाने आया। कौन सा तलवार है? वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को हमें हथियार बनाना है। आमीन। आज कई लोग हम देखते हैं, मेरे जीवन से, मेरी सेवकाई का जीवन से, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे ऐसे भाई को देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे बहनों को मिला जो मैंने देखा जिनके जीवन आत्महत्या करने के लिए है, जिनका जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, जिनके जीवन में कोई जीने का मकसद नहीं है। पैसे तो अच्छे हैं, नौकरी तो अच्छे, जॉब तो है, घर है, मकान है, लेकिन फिर भी उनको जीने का मन नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में गया, जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में गया, उनका जीवन बदल गया। वो कहती थी पहले मैं गाली देता था, वो कहते थे पहले मैं मारता था, वो कहते थे पहले मैं लोगों को बहुत विरोध करके देखता था, लेकिन आज मेरा जीवन बदल गया पास्टर। और वो जब जीवन बदल गया, क्या किए? उनका पति, उनकी माँ, उनकी बहन, लोग नफरत करने लगे। तुम यीशु को मानते हो, तुम प्रार्थना करते हो, लोग उनके साथ बात नहीं करने लगे, लोग उनसे मिलने नहीं लगे, लोग उनको मदद करना छोड़ दिए। लेकिन वो बहन ने फिर भी उन लोगों से बात करना बंद नहीं किया, उनसे प्रेम करना बंद नहीं किया, उनको मदद करना बंद नहीं किया। क्योंकि हमें परमेश्वर नफरत करने के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर प्रेम करने के लिए बुलाया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि मैं मिलाप कराने नहीं आया। ये बात सच है कि हमें दुनिया के अनुसार नहीं चलना है। जो गलत रीति में, मारपीट में, झगड़ा में हमें साथ नहीं देना है। जहाँ तक हमें समझाना है कि झगड़ा करवाने वाला, झगड़ा लड़ाने वाला, मारपीट कराने वाला, किसी को दोष लगाने वाला हम नहीं होते, बल्कि ये शैतान एक दूसरे को गिराता है, आपस में लड़ाता है। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, जो है तो यूहन्ना का 15 का जब आप 19 पढ़ेंगे, उधर लिखा है कि संसार तुम्हें नफरत करेंगे, लोग तुम्हें त्यागेंगे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं मिलाप करने नहीं आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ भी यही बात लिखा है। 1 में क्या लिखा है? क्या ही धनी वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। यानी दुनिया का रीति के ऊपर हमें चलने के लिए प्रभु नहीं बुलाया। और क्या कहते हैं? मैं आया हूँ कि मनुष्य उसको उसके पिता से, और बेटे को उसकी माँ से, और उसकी बहू उसकी सास से अलग कर दूँ। हाँ, देखिए, कई लोग प्रचार करने के कारण, वचन करने के कारण, वचन सुनने के कारण प्रभु का पीछे चले। कई लोग का पिताजी, मैंने पहले कहा, पिताजी माताजी खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें खिलाफ नहीं होना है, बल्कि हम उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि एक बात याद रखें, जब हम मसीह में जाएंगे, जब हम प्रभु में जाएंगे, जब परमेश्वर का पीछे चलेंगे, आराधना और प्रार्थना में चलेंगे, तो बैरी हमारे घर के लोग होंगे। आमीन। घर से हमारा
विरोध शुरू होगा। लेकिन 37 में एक बात लिखा है, ऐसे लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। पहला बात, हम स्वर्ग का परमेश्वर, हमें माता और पिता जन्म दिया है, सही बात है, उनको आदर करना। इफिसियों का किताब का 1 में लिखा है, प्रभु में अगर कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले अपनी माता पिता को आदर करना। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता है हमारा सब कुछ, हमारा सब कुछ परमेश्वर है। हमारा माता पिता को कितना आदर करना है, कितना देखभाल करना है, कितना मदद करना है, उनकी आज्ञा को पालन करना है, वो सब करना है। लेकिन यहाँ पे वचन बोलता है कि माता पिता को प्रिय जानना मतलब क्या? अपने जीवन में एक उत्तम भाग देना। तो पहला परमेश्वर है, दूसरा तो फैमिली है, तीसरा है तो ये दुनिया का लोग है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रथम स्थान हमको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो हवा ले रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, उसकी करुणा है, उसकी दया है। और परमेश्वर को प्रिय जानने का मतलब है हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों से प्रेम भरी बातें करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, लोगों को उत्साह करेंगे। हालेलुया। देखिए, हमारे पास पैसे नहीं, हम लोग के पास धन नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, वो है प्रभु का वचन है। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन को लोगों के साथ शेयर करेंगे, परमेश्वर की उस महान आशीष को, परमेश्वर उस महान अनुग्रह को हमारे जीवन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रिय। इसीलिए हमारे माता पिता जो हमें नफरत करते हैं, हमारे परिवार जो हमें नफरत करते हैं, हमारे गांव, हमारा देश नफरत करता है, हमें उसको आज जीतना है। आज हमें उससे क्या करना है? उसको प्रभु में लाना है, परमेश्वर के निकट लाना है, परमेश्वर के साथ रखना है। आमीन। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना करना, दुआ करना कोई पाप नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ चलना एक आनंद जीवन के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दुनिया में 70 साल 80 साल जीने के बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा कभी नहीं मरते है, वो स्वर्गीय नित्य परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होलेगा वह मेरा योग्य ना कि जो क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में इन दिनों में अगर आशीष चाहिए तो, अनुग्रह चाहिए तो, हमारा जीवन में कष्ट हो, दुख हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमें भूलना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा बेदारी को, एक बहुत बड़ा आत्मिक जागृति को आज हमारे परिवार में लाने वाले हैं, हमारे देश में, हमारे गांव में लाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष से हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज सुना हुआ वचन के लिए। हमारे प्रत्येक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह और आशीष कर दे और कृपा कर, छू और चंगा कर, और आप हम हर एक से बोले और बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्रार्थना और विनती सुने। धन्यवाद। यीशु के नाम से मानते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू। और आप में से कोई लोग हमें सेवकाई के लिए मदद करना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पे अकाउंट नंबर पे आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर इन दिनों में आपकी हर एक ज़रूरतों को, खटी कमी को पूरा करे। मैं गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।